फुटबॉल फैन के चेहरे का हाव भाव तोल मोल ही बता देगा किस बारे में बात हो रही है। आखिर वो क्या चीज है जो वापस लौट के आ गई है। इंटरनेशनल ब्रेक तो ठीक है यार, एक हफ्ते का इंटरनेशनल ब्रेक था, यानी 2 हफ्ते बाद प्रीमियर लीग फुटबॉल इज बैक। लेकिन उससे पहले अगर मैं प्रीमियर लीग की बात करूं, बिकॉज ऑफ द क्वींस डेथ, क्वींस के सैड डिमाइस की वजह से एक हफ्ता, उससे पहले भी ब्रेक से पहले भी बहुत सारे मैचेस नहीं हुए थे। उससे पिछले हफ्ता तो पूरा प्रीमियर लीग का वीकेंड ही कॉल्ड ऑफ हो गया था। यानी कि बहुत सारी टीमें हैं जिन्होंने एक महीने से कोई मैच नहीं खेला। ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जो एक महीने से कोई भी मैच नहीं खेल पाई हैं। बट प्रीमियर लीग इज फाइनली बैक। और मैंने मैनचेस्टर डर्बी का प्रीव्यू अपने चैनल में डाल दिया है। लेट्स चेक इट आउट। जाके देखो, जरूर देखो मैनचेस्टर डर्बी में क्या है, क्या होने वाला है। सिटी बहुत सुपीरियर टीम है, टेक्निकलिटी है, फिजिकलिटी है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, पासिंग बहुत शानदार है, ऑफेंसिव है, सब कुछ है। सिटी के पास सब कुछ है, मैनेजर है, प्लेयर्स है, दे हैव एवरीथिंग। दे आर टेक्निकली सुपीरियर देन यूनाइटेड। लेकिन जो यूनाइटेड काउंटर अटैक पे, जो यूनाइटेड पेस पे, काउंटर अटैक पे हाई लाइन को एक्सपोज करके सिटी को थ्रेट देगा, वो सिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। मैंने उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है, मैंने डार्बी का पूरा प्रीव्यू दिया है, इसलिए मैं डार्बी के मैच के बारे में इस वीडियो में कुछ ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं। बट प्रीमियर लीग वापस आई है और भी डार्बी का प्रीव्यू मैंने डाल दिया। डार्बी, मैनचेस्टर डर्बी के अलावा एक और बड़ा मैच है, ऑलमोस्ट लाइक टॉप ऑफ द टेबल्स, यानी कि स्पर्स वर्सेस आर्सेनल। यानी कि आर्सेनल होस्ट करने वाला है उनके नॉर्थ लंदन राइवल टॉटनहम हॉटस्पर्स को। नॉर्थ लंदन डर्बी। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है 18 पॉइंट के साथ 7 मैच के बाद। सिटी और स्पर्स सेकंड और थर्ड पे है रिस्पेक्टिवली। स्पर्स के भी 7 मैच के बाद 17 पॉइंट है, यानी कि टॉटनहम हॉटस्पर आर्सेनल से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे बैठा है। यानी कि जो ये मैच जीतेगा वो टॉप ऑफ द टेबल जाएगा। आर्सेनल ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन आर्सेनल अगर पॉइंट ड्रॉप करती है या हारती है तो आर्सेनल की टॉप की गद्दी निकल जाएगी, छिन जाएगी आर्सेनल से। तो आर्सेनल को क्या करना है? आर्सेनल को मैच जीतना है। तो टॉटनहम हॉटस्पर को क्या करना है? मैच जीतना है। नॉर्थ लंदन डर्बी एक ऐसा कॉन्टेस्ट जो विनर को टॉप ऑफ द टेबल लेके जा सकता है, और आर्सेनल हारा तो आर्सेनल की टॉप की पोजीशन जा सकती है। सो मच लुक फॉरवर्ड टू। आर्सेनल ने पूरा सीजन कितना है, छोटा सा सीजन हुआ, सिर्फ 7 मैच का सीजन हुआ अभी। ठीक है, अच्छी उम्मीदें हैं, 5 मैच आपने जीते, यूनाइटेड से आप आ रहे, फिर आप कम बैक करके अगला मैच दोबारा जीते। लेकिन मुद्दे की बात पता क्या है? मुद्दे की बात है कि असली सीजन अब स्टार्ट होगा। सिर्फ 7 मैच हुए हैं। हालांकि 1 महीना फुटबॉल के बाद दोबारा इंटरनेशनल ब्रेक आएगी, वर्ल्ड कप के लिए ब्रेक आएगी, कतर में जाके वर्ल्ड कप होगा। आप बोल सकते हो कि दिसंबर एंड आते आते फिर एक रिदम में सीजन चलेगा। लेकिन ये प्रीमियर लीग है बॉस, ये 38 मैच है। यहां पे अगर आपकी एम्बिशन बहुत हाई है, यहां पे अगर आपकी एम्बिशन है कि हमने टाइटल के लिए कंपीट करना है, हमने 38 मैच तक मैन सिटी या लिवरपूल जैसी टीम को पुश करना है, हालांकि लिवरपूल खुद नीचे लगा हुआ है। अगर आपकी एम्बिशन बहुत हाई है तो आपको क्या करना है? आपको हर मैच की इंपॉर्टेंस, आपको हर मैच की हर पॉइंट की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। और आर्सेनल को ये चीज पता है। क्या आर्सेनल सीरियस टाइटल चैलेंजर है? ये बहुत जल्दबाजी होगी इस कहने में, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि दिस आर्सेनल इज फार मच इंप्रूव्ड देन द आर्सेनल ऑफ द लास्ट ईयर और ईयर बिफोर, बिकॉज मिकेल आर्टेटा के 2 सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए आर्सेनल में, ये 3rd सीजन है। यानी कि एक मैनेजर एक क्लब में 3रे सीजन में आ गया है। पैसे भी इन्वेस्ट हुए, राम्सडेल आया, ओडेगार्ड आया, बेन व्हाइट आया, गैब्रियल जेसूस आया, जिनचेंको आया, फैबियो विएरा आया। यानी कि पिछली 2 विंडो को अगर मैं उठा के देखूं, पिछले सीजन की और इस सीजन की समर विंडो, 250 मिलियन के करीब, यस 250 मिलियन पाउंड के करीब मिकेल आर्टेटा को स्पेंडिंग कराया है आर्सेनल के ऑनर क्रोएंके। इसका मतलब क्या है? बैकिंग है, सब कुछ है। एवरीबॉडी नोज कि जब से विलेरियल का यूनाई एमरी आर्सेनल छोड़ के गया था, मिकेल आर्टेटा को लेके आया तो बैकिंग मिला है, फाइनेंशियल पावर मिला है, हर चीज मिली है, प्लेयर्स मिले हैं, टाइम मिला है, स्पेस मिला है। अब मिकेल आर्टेटा अपनी छाप इस टीम पे छोड़ रहा है। 2 सीजन जो प्लेयर लेके आए लास्ट सीजन और दिस सीजन, और अब जो टीम खेल रही है, आर्सेनल ऐसा पैच लास्ट सीजन भी आता था, मैं बहुत बारी डिस्कस कर चुका हूं कि आर्सेनल के अच्छे पैच पिछले सीजन में भी अंडर मिकेल आर्टेटा आते थे, जहां आर्सेनल 3-4 गेम लगातार अनबीटेबल, 4 मैच में लगातार 12 पॉइंट, 4 विन। फिर एक स्लंप आता था आर्सेनल का, जहां आर्सेनल 2-3 मैच लगातार हार जाता था। और ऐसा नहीं कि टॉप 6 टीमों से हार रहा है, बॉटम ऑफ द टेबल की टीम से भी आर्सेनल हार जाता था। यानी कि इनकंसिस्टेंसी, यानी कि एक ग्राफ बिल्कुल हाई फिर एकदम नीचे, जिग जैग,
यानी कि एक पैटर्न था, उस पैटर्न को कुछ हद तक आर्सेनल ने सीजन ब्रेक किया और वो अंडरस्टूडेबल है। आर्सेनल की टीम का स्क्वाड वन ऑफ द यंगेस्ट है, नॉट इन द प्रीमियर लीग बट इन द होल यूरोप। बहुत सारे यंग प्लेयर हैं, इनएक्सपीरियंस है, समटाइम यू डोंट हैंडल प्रेशर वेल, समटाइम वो दिखता है उनकी परफॉर्मेंस में। लेकिन अब की बार जिनचेंको को ऐड किया, गैब्रियल जेसुस को ऐड किया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 4-4 प्रीमियर लीग टाइटल मैन सिटी में जीत के आ चुके हैं। एक्सपीरियंस, अंडर प्रेशर खेलने की एबिलिटी, वो बिलीफ कि वी कैन विन इट, वी हैव डन इट बिफोर, वी कैन डू इट हियर। ये सारी चीजों का जो मिक्सचर क्रिएट हो रहा है, दिस ईयर आर्सेनल आर लुकिंग फार मच बेटर। इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है? यस, आर्सेनल अभी टॉप ऑफ द टेबल है, लेकिन आर्सेनल को अभी बहुत लंबी रेस में भागना है, बहुत लंबी रेस। अभी 7 मैच हुए, अभी 31 मैच बाकी हैं। और ये जो टेस्ट है, दिस इज बिग टेस्ट, दिस इज मैसिव टेस्ट। टॉटनहम हॉटस्पर कोई छोटी मोटी टीम नहीं है अंडर एंटोनियो कॉन्टे, माइंड यू। 7 मैच में 17 पॉइंट है, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है आर्सेनल से, यानी कि सिटी के बराबर परफॉर्मेंस दी है 7 मैच में। और एंटोनियो कॉन्टे को जो प्लेयर चाहिए था वो मिल चुके हैं। पेरिसिच उसको चाहिए था, वो लेके आ गया फ्री एजेंट, ठीक है। उसको एक होल्डिंग मिडफील्डर, एक भयंकर और चाहिए था, बिसौमा। हालांकि होइबी और बेंटनकर की जोड़ी बिल्कुल सॉर्ट कर चुकी है, बिल्कुल सॉर्टेड आउट है मिडफील्ड। अभी बिसौमा के लिए मैच टाइम, ज्यादा से ज्यादा मैच टाइम देखना मुझे बिल्कुल डिफिकल्ट लग रहा है। बेंटनकर ने अपना प्लेस बिल्कुल एस्टेब्लिश किया हुआ है। सेम फॉर होइबियर। होइबियर इज वन ऑफ द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर इन द होल प्रीमियर लीग। I can't see him dropped. And why? Why would you drop him? Just because you want Bissouma to play in the match? Bissouma ठीक है, एबिलिटी है, बट बैकअप की तरह काम आएगा बिकॉज सीजन इज लॉन्ग। अब भी तो सीजन में फिर से वो मैचेस आएंगे जहां मिड वीक प्रीमियर चैंपियन लीग फिक्चर होगा, फिर मिड वीक आपका लीग कप का फिक्चर होगा, एफए कप आएगा, प्रीमियर लीग भी कभी कभी मिड वीक आएगी। बहुत लंबा सीजन है, सीजन तो अभी शुरू हुआ है। यानी कि स्पर्स में बेंच में भी स्ट्रेंथ ऐड कर रहा है धीरे धीरे। केन नहीं खिलाओ तो रिचार्डसन खिला दो। अगर ब्रेक के बोल रहा हूं मैं, ऑब्वियसली यू विल प्रेफर टू प्ले केन 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स, बट स्केड्यूल जितना टाइट है या कुछ इंजरी प्रॉब्लम या कुछ भी होता है, एंड वी हैव सीन दैट केन और रिचार्डसन दोनों साथ में खेल सकते हैं। रिचार्डसन को आप लेफ्ट में खिला सकते हो। अगर आप एंटोनियो कॉन्टे, जो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है 3-5-2, यानी कि 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट, यानी कि जिससे वो इटली में खेला, यानी कि जिससे वो चेल्सी में खेलने की कोशिश किया, जिस फॉर्मूला से उसने कॉन्टे ने इंटर को इतने साल बाद लिटारो मार्टिनेज और आपका लुकाकू 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट के साथ टाइटल जिताया उस इंटर को इतने सालों बाद, उस फॉर्मूले से कॉन्टे सक्सेस ले सकता है। लेकिन इसका मतलब है आप सॉन को बिठाओगे, इसका मतलब कुलुसेविस्की को राइट मिडफील्डर खिलाओगे, सॉन को लेफ्ट मिडफील्डर खिलाओगे, यानी कि आप विंग बैक को आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। वो विंग बैक वाली विड्थ, वो डिफेंस में ट्रैक बैकिंग, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्टे अभी 2 फॉरवर्ड अप फ्रंट, 2 स्ट्राइकर अप फ्रंट की फिलॉसफी पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए रिचार्डसन को हम देखते हैं या तो बेंच से आता है, कभी कुलुसेविस्की को राइट पे सब्स्टिट्यूट करता है, कभी लेफ्ट पे सॉन को सब्स्टिट्यूट करके आता है, लेकिन आता है। इसका मतलब केन और रिचार्डसन साथ में भी खेल सकते हैं। और सॉन की हैट्रिक, ठीक है, बेंच से आया, कॉन्टे ने बेंच किया। कॉन्टे वो मैनेजर अगर उसको लगता है कि कितना बड़ा नाम हो, आप सॉन ही क्यों ना हो, आपने गोल्डन बूट ही क्यों ना जीता हो पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन आपके शुरू के 5 मैच बिल्कुल गोललेस गए, 0 गोल, 0 कंट्रीब्यूशन, 0 असिस्ट, कुछ नहीं। योर परफॉर्मेंस हैज बीन पैथेटिक। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टार्ट करोगे, योर प्लेस इज ऑन द बेंच, यू गोना स्टार्ट ऑन द बेंच, नॉट ऑन द मिडिल। करके दिखाया, एंड ठीक है, सॉन आया, हैट्रिक लेके आया, इट्स गुड फॉर कॉन्टे। सॉन की हैट्रिक स्कोर करना किसके लिए अच्छी बात है? सॉन के लिए तो है, लेकिन सॉन किसके लिए खेलता है? स्पर्स के लिए। स्पर्स को कौन मैनेजर करता है? कौन मैनेज कर रहा है? एंटोनियो कॉन्टे। कॉन्टे वुड लव guy like Son to come back to the scoring form, guy like Harry Kane to score week in week out। कुलुसेविस्की का तो हमने वर्क रेट देख लिया, अगर जरूरत हो तो टीम की स्पोर्ट में ड्रॉप डीप करता है, अगर उसकी इतनी एबिलिटी है 1v1 हो 1v2 हो, पेस है, ड्रिबल है, बॉल कैरी कर देता है, वाइड ऑन द विंग जाता है, कट बैक कर देता है, बॉक्स तक सप्लाई लेके जाता है, अच्छी पोजीशन विदाउट बॉल, अच्छी पोजीशन बॉक्स के अराउंड ऑक्युपाई करता है, गोल भी स्कोर करता है, यानी कि ये कंप्लीट पैकेज की तरह काम कर रहा है आपका कुलुसेविस्की राइट विंग पे। यानी कि स्पर्स क्या करेगा आर्सेनल के अगेंस्ट? क्या गेम प्लान रहेगा टॉटनहम हॉटस्पर का अंडर एंटोनियो कॉन्टे? कुछ नहीं भाई, डिफेंडिंग करो तोड़ के अच्छे से, शानदार। यानी कि ज्यादा बॉल किसके पास रहेगा, ज्यादा पोजीशन किसके पास रहेगा, ज्यादा गेम पे कंट्रोल किसके पास रहेगा? आर्सेनल के पास, मिकेल आर्टेटा के पोजीशन गेम के पास। आर्सेनल ज्यादा बॉल रखेगा, आर्सेनल ज्यादा पास कंप्लीट करेगा, ज्यादा बॉल कैरी करके आगे आएगा। स्पर्स क्या करेगा जब आर्सेनल बॉल कैरी करके आगे आ रहा होगा? स्पर्स आराम से डिफेंडिंग करेगा, स्पर्स के विंग बैक
पीछे आएंगे डिफेंडिंग के लिए, 3 सेंटर बैक आराम से बॉक्स में आएंगे, विंग बैक उनके और करीब आएंगे, यानी कि 5 की लेयर बन जाएगी डिफेंस में स्पर्स की। जब आर्सेनल हायर ऑन द पिच होगा बॉल के साथ, 5 की डिफेंसिव लेयर बनेगी, यानी कि स्पेस डिनाई होगा, स्पेस और विड्थ डिनाई करेंगे आर्सेनल के प्लेयर्स को। ब्लॉक बना के बैठेंगे, फिर होइबियर होगा, बेंटनकर होगा, ये बॉक्स के आगे होंगे, ये और स्पेस डिनाई करेंगे। जो आर्सेनल के प्लेयर आगे आ रहे होंगे, अप्रोच कर रहे होंगे, उनका स्पेस क्लोज डाउन करेंगे, यानी कि सिट बैक करके प्रॉपर डिफेंडिंग करेगा स्पर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज आर्सेनल पोजेशन डोमिनेट करने वाला है। लेकिन जैसे ही आर्सेनल गेंद आर्सेनल से छिन गई, क्या होगा? आर्सेनल के साथ क्या होगा? वही होगा जो एरिक टेन हैग ने आर्सेनल के साथ किया। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मिकेल आर्टेटा उतनी हाई लाइन मेंटेन करके नहीं आएगा, उतनी हाई लाइन हायर ऑन द पिच नहीं रहेगा। उसको मिकेल आर्टेटा को एक लेसन था, वो मिल गया। वो लेसन ये था कि इतना हायर ऑन द पिच मत खेलो। आपकी मिडफील्ड में रॉड्री नहीं है, आपकी मिडफील्ड में गुंडोगन नहीं है, आपकी मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा नहीं है। आप सिटी जैसा उस लेवल का हाई लाइन फुटबॉल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो भाई। आपके पास जाका है, मोहम्मद एलने है, पार्टी है, ठीक प्लेयर है, रॉड्री की लेवल के, गुंडो की लेवल के प्लेयर आपके पास नहीं है। यानी कि पोजेशन जब मिडिल में लूज हुआ है, हायर ऑन द पिच पोजेशन लॉस्ट हुआ, काउंटर पे हिट करके आप बिल्कुल आपकी हाई लाइन एक्सपोज हो जाएगी। कैसे एक्सपोज हुई देखी ना हमने, 1 और 2 पास से सारी हाई लाइन एक्सपोज की रैशफोर्ड ने तो फिनिश की। एरिक्सन और ब्रूनो फर्नांडिस ने सारा काम तमाम कर दिया। तो वही काम करेगा होइबियर, वही काम करेगा बेंटनकर। कुल स्पेस की केन, सॉन के पास पेस नहीं है क्या? केन के पास ठीक है, सॉन के पास ज्यादा पेस होगी, लेकिन केन कोई बिल्कुल स्लो, कोई बुढ़ा आदमी नहीं है, वो भी भागता है। यानी कि आर्सेनल की हाई लाइन को एक्सपोज करने के लिए टॉटनहम हॉटस्पर के फ्रंट 3 केन, सॉन, कुलस्पेस की बिल्कुल रेडी रहेंगे। और कॉन्टे की तो अप्रोच ही यही है, कॉन्टे का बिल्कुल डायरेक्ट फुटबॉल चलता है भाई, कुछ बिल्डअप नहीं। कॉन्टे को मतलब नहीं है, कॉन्टे इस टाइप का मैनेजर है कि कॉन्टे को अभी कोई बोल दे कि आर्सेनल के साथ तो मैच है और आर्सेनल आपका 60% पोजीशन रखेगा, आर्सेनल आपका 65% पोजीशन रखेगा, आर्सेनल आपको पर डोमिनेट करेगा, ज्यादा पोजीशन रखेगा, ज्यादा पासिंग करेगा, ये सब चीजें आर्सेनल की ज्यादा होंगी। कॉन्टे बोलेगा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे ही फुटबॉल में आती नहीं है चीजें। मेरे फुटबॉल में पता क्या चीजें आती हैं? नो नॉनसेंस डिफेंडिंग। कोई टीम हायर ऑन द पिच अप्रोच कर रही है, आप अच्छे से डिफेंड करो उसको। और जैसे आप बॉल जीतते हो ना, होइबियर, बेंटनकर, आप बॉल जीतोगे ना बेटा, केन को ढूंढ लेना, सॉन को ढूंढ लेना, कुलिसविस्की को ढूंढ लेना, ये तीनों अपना काम कर जाएंगे। डायरेक्ट अप्रोच, 1-2 पास से अपोनेंट के अपने बॉक्स से लेके बॉल अपोनेंट के बॉक्स तक लेके जानी है, कुछ नहीं, कोई बिल्डअप नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं आर्सेनल को 700 पास कंप्लीट करने तो पूरे मैच में, हमारे 300 भी होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर्सेनल को बॉल रखने दो, हमें तो बस 3 पास में अपने हाफ से लेके अपने बॉक्स, नॉट अपना हाफ, अपने बॉक्स से लेके आर्सेनल के बॉक्स तक बॉल 3 पास में पहुंचानी है, और वो फ्रंट 3 करके देगा, वो होइबियर, बेंटनकर करके देगा, ठीक है। पेरिसिच अगर लेफ्ट विंग बैक होगा तो वो करके देगा। इस थ्रेट से आर्सेनल को वेरी रहना है। और इस गेम में क्या एक्सपेक्टेशन है? इसके अलावा एक्सपेक्टेशन क्या है कि किसी भी तरफ ये गेम शिफ्ट हो सकता है। एट द एंड ऑफ गेम आर्सेनल डोमिनेट कर सकता है, बट इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। किसी भी टीम को ये नहीं बोल सकता कि इस मैच में फेवरेट है। ऑफ कोर्स जैसा फुटबॉल आर्सेनल खेल रहा है, जिस क्वालिटी पे, जिस लेवल पे आर्सेनल फुटबॉल खेल रहा है, यही फुटबॉल आर्सेनल खेलना चाहता था। मिकेल आर्टेटा इज फाइनली एग्जीक्यूटिंग हिज आइडियाज। देखो, हर मैनेजर के दिमाग में एक आइडिया होता है, एक जहर में एक चीज होती है, सोच के आता है बंदा कि मैंने ऐसा खिलवाना है, मैंने इस तरीके से अपनी टीम को खिलाना है, मुझे इस तरीके के प्लेयर चाहिए। हाँ, जो आपने प्लेयर सोचे होते हैं, आपको चाहिए होते हैं, वो सारे प्लेयर किसी भी टीम के पास नहीं आते। ये तो बोलने की बात है कि बार्सिलोना के पास इतना पैसा है, रियल मैड्रिड इतनी स्पेंडिंग है, पीएसजी है, मैन सिटी है, मैन यूनाइटेड है, चेल्सी है, ये इतनी भयंकर स्पेंडिंग करते हैं, फाइनेंशियल पावर इतने ज्यादा है, इनके फाइनेंशियल मसल्स, इनसे कोई कंपीट नहीं कर सकता मार्केट में, ठीक है। लेकिन ये टॉप टीम भी अगर 5 प्लेयर लेना चाहे तो उसमें से 3-4 ही ले पाती है, यानी कि 1-2 प्लेयर ये टीम भी नहीं ले पाती, ठीक है। आर्सेनल के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है इस केस में। आर्सेनल को जो प्लेयर चाहिए थे वो है। मिकेल आर्टेटा को जिनचैंको चाहिए था, लाया वो। उसको जेसूस चाहिए था, वो जेसूस आया। उसको फैबियो विएरा चाहिए था, मिडफील्ड में आया। ओडेगार्ड चाहिए था, आया। बेन वाइट चाहिए था, लाया। रामस्टेल जैसा बिल्ड फ्रॉम द बैक वाला कीपर चाहिए था, लाया। यानी कि कुल मिला के आर्सेनल ने जो मेन टारगेट जो मिकेल आर्टेटा को चाहिए वो लेके आया। क्लब ने बैक किया है।
और फाइनली मिकेल आर्टेटा इसलिए अपना आइडिया एग्जीक्यूट कर पा रहा है बिकॉज उसको जो प्लेयर चाहिए थे वो आए, उस तरीके से खेल रहे हैं। इसलिए आर्सेनल को बिल्कुल लाइटली लेने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। मैं बोल सकता हूं कि 7 गेम हुए हैं, काम डाउन, बहुत सीजन है, 31 गेम और पड़े हैं, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आर्सेनल टाइटल कंटेंडर है, मैं ये बोल रहा हूं कि आर्सेनल पिछले साल से बहुत बेटर चला गया है, बहुत ज्यादा बेटर चला गया है। आप इस बात को समझो। अगर किसी को लग रहा है कि 7 गेम में आर्सेनल अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाएगा, नो बुलशिट। पुराने वाला आर्सेनल कभी नहीं वापस नहीं आने वाला, पिछले साल वाला या उससे पहले वाला या उससे पहले वाला। ये आर्सेनल आगे की तरफ ही जाएगा, ये मेरी बॉटम लाइन है। ये आर्सेनल प्रोग्रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। स्काई इज द लिमिट। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आर्सेनल के बारे में। स्पर्स एंटोनियो कॉन्टे को पता होता है, उसने भी अपने टाइप के प्लेयर रहे हैं, ही विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, सो इट्स गोना बी वन हेक ऑफ ए मैच। ऐसा जबरदस्त मैच चाहिए भाई। जब 2-3 हफ्ते से फुटबॉल नहीं देखा हो तो ऐसा भयंकर मैच चाहिए होता है, पहला ही बिल्कुल तोड़फोड़ मैच चाहिए होता है, मजा आ जाता है। फिर एक और चीज है, चेल्सी, ग्राहम पॉटर ने एक मैच ही खेला भी अपने यहां। ये पहला एक काइंड ऑफ टेस्ट होगा ग्राहम पॉटर का अंडर चेल्सी। ठीक है, आपने थॉमस ट्यूकुल सैक कर दिया, शॉकिंग था, बहुत कुछ था, अच्छा था, बुरा था, बहुत बातें होगी, मैंने भी बहुत बातें कर ली, आपने बहुत बातें सुन ली थॉमस ट्यूकुल के डिसीजन के बारे में। तो ग्राहम पॉटर आ चुका है, ग्राहम पॉटर को ये ब्रेक चाहिए थी बिल्कुल। आप एक नई टीम में गए हो, ग्राहम पॉटर बेचारा कितनी अपनी जर्नी कैसे कैसे डिवीजन से उठ के चैंपियनशिप से लेके एक बड़े क्लब पे आया है, उसका पहला सबसे बड़ा असाइनमेंट है। और एक बड़े क्लब में आते ही आपको टाइम नहीं मिलता। मिडिल ऑफ द सीजन में कोई भी मैनेजर आता है ना किसी, और खासकर बड़े क्लब में या छोटा क्लब हो, आपको कभी टाइम ही नहीं मिलता। आपको ये टाइम ही नहीं मिलता कि आप कैसे सेटल हो भाई, आप कैसे इस चीज में सेटल हो। गेम्स जो है वो थिक एंड फास्ट आती हैं, एक गेम दूसरी गेम, आपको एनालाइज, आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता कि आप कहां फंसे हुए हो, क्या लुक फॉरवर्ड है। आपको 1 गेम एट अ टाइम खेलनी पड़ती है। एक ऐसे दौर में ग्राहम पॉटर के लिए लॉटरी, ये जो ब्रेक आई ना, उससे पहले वो क्यून का डिमाइस की वजह से ब्रेक हुआ, ये एक लॉटरी की तरह आया चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए। ये कोई दुआ, कोई मुराद पूरी हुई है ग्राहम पॉटर की। टाइम मिला उसको स्पेस मिला। हालांकि इंटरनेशनल ब्रेक में पिछले एक हफ्ते से प्लेयर उसके पास नहीं थे, बहुत सारे प्लेयर अपने इंटरनेशनल टीम्स के साथ, नेशनल टीम से खेलने गए थे, लेकिन मैनेजर को स्टाफ के साथ सेटल होने में, क्लब की क्या मेथड है, क्या वर्किंग है, क्या उस सब चीजों को टाइम एंड स्पेस मिला ना उसको। 1 महीने का ऑलमोस्ट टाइम एंड स्पेस मिला। और इंटरनेशनल ब्रेक से पहले मैच कैंसिल हो, उसकी वजह से प्लेयर तो थे उसके पास, यानी उसको प्लेयर के साथ ट्रेन करने का मौका मिला। अगर ये नॉर्मल स्टांस होता कि उनका डिमाइज नहीं हुआ तो नॉर्मल फुटबॉल चल रहा होता, ग्राहम पॉटर को क्या 1 दिन का 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन नहीं मिलता, उसको सीधा मैच में उतरना पड़ता। चैंपियन लीग का मैच में उतरा था वो, उसके बाद हो गया ना, इंग्लैंड में ब्रेक हो गया क्यून की डेथ की वजह से। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो उसको 1 दिन के सेशन के बाद उसको क्या एग्जीक्यूट कराता वो आइडिया प्लेयर से। यानी कि ये ब्रेक बहुत अच्छे से काम किया है, उसको प्लेयर के साथ ट्रेनिंग में टाइम मिला, स्पेस मिला, ट्रेनिंग सेशन करने को मिले, अपना आइडिया कन्वे करने को मिला। हालांकि 1 महीने का टाइम को बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है किसी भी मैनेजर को, किसी भी क्लब में सेटल होने के लिए इन माय ओपिनियन 1 सीजन जरूर चाहिए होता है। लेकिन 1 महीने का टाइम ये गोल्डन टाइम था, ये ऐसा टाइम था सीजन के बीच में नहीं मिलता। ग्राहम पॉटर को टाइम मिला, इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर चेल्सी, इट्स अ वंडरफुल थिंग फॉर ग्राहम पॉटर। और ग्राहम पॉटर को सबसे अच्छी बात क्या है, देखो आप सब बोल रहे हैं कि बड़े क्लब में आया ग्राहम पॉटर, पहली बार चैंपियन लीग वाले क्लब में आया जहां चैंपियन लीग खेली जाती है, जहां पे एक्सपेक्टेशन टाइटल्स के हैं, जहां पे एक ऐसा हायरार्की बैठी हुई है जो एक महीने पे आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू कर रही है। प्रेशर है आपके ऊपर, बहुत प्रेशर है। ग्राहम पॉटर का जॉब स्टार्ट होने से पहले ग्राहम पॉटर को पता है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, और ये बात सच है। लेकिन देखो हर बंदा, हर मैनेजर या हर प्लेयर किसी क्लब में जाता है ना, प्रेशर होता है, बस वो प्रेशर डिफरेंट चीज का हो जाता है, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन का हो जाता है। अगर आप चेल्सी, सिटी, चेल्सी, पूल, रियल मैड्रिड, बारसा, बायर्न, पीएसजी जैसे क्लब में जाते हो, पीएसजी तो फिर भी लीग 1 जीत जाता है, फार्मर लीग, बायर्न भी जीत जाती है, लेकिन आप टॉप क्लब में जाते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है मैनेजर से कि आपको ट्रॉफी जीतनी है। अगर आप किसी दूसरे क्लब में चले जाओ तो वहां अलग एक्सपेक्टेशन है। अगर आप एरिक टेन हैगो तो आपके अलग एक्सपेक्टेशन है, आपको टॉप 4 में आना है। अगर आप किसी बॉटम आपके क्लब में चले गए, आप ब्रेंडन रोजर अभी लेस्टर में, आपकी एक्सपेक्टेशन है आपको रेलीगेशन से बाहर आना है। अगर आप डेविड मोइस हो, आपकी एक्सपेक्टेशन थी वेस्ट हैम में आपके क्लब की, आपके फैंस की आपसे कि आप टॉप 6 के लिए लड़ो, आप नीचे लगे हो, आपके ऊपर प्रेशर है। यानी कि प्रीमियर लीग के 20 क्लब हैं, कोई एक क्लब नहीं होगा, कोई एक मैनेजर नहीं होगा जिसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। अब आप बोलोगे जी लीड्स यूनाइटेड को कौन सा टाइटल जीतना है, वेस्ट हैम को कौन सा टॉप 4 या टाइटल जीतना है, क्या उनके ऊपर तो क्या प्रेशर है भाई? प्रेशर है कि पिछले सीजन आप कहां खड़े थे, इस सीजन क्या स्पेंडिंग हुई। लुकस पिकेट आया 40 का,
स्कैमैका आया 40 का 35 का। एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपने पैसा स्पेंड किया हुआ है, मार्केट में पैसा लगा हुआ है, आपको पिछले सीजन से बेटर करना है। 20 प्रीमियर लीग में 20 क्लब है, तो एक क्लब नहीं होगा जहां मैनेजर के ऊपर प्रेशर नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। प्रीमियर लीग छोड़ो, चैंपियनशिप में आ जाओ या सेकंड थर्ड डिवीजन में आ जाओ, वहां अलग प्रेशर है भाई, वहां सस्टेन होने का प्रेशर है, परफॉर्मेंस देने का प्रेशर, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है। इट्स सिंपल। चाहे आप चौथे टीयर के नीचे डिवीजन में बैठे हो, वहां से ऊपर आने का प्रेशर है, ऊपर आने का एम्बिशन है, उस हिसाब से स्पेंडिंग चल रही है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल है और मैनेजर प्रोफेशनल लोग हैं, इनको पता होता है। प्रेशर हर आदमी के ऊपर है, मेरे बोलने का ये मतलब है। और ग्राहम पॉटर के लिए अच्छी चीज है, उसको ब्रेक मिली, लेकिन टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है। जब आप क्रिस्टल पैलेस, पैट्रिक विएरा ने भाई मैन सिटी और लिवरपूल जैसे टीमों को खून के आंसू रुला दिए थे पिछले सीजन। इस सीजन भी कोई खराब नहीं कर रहा है क्रिस्टल पैलेस। सो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर चेल्सी के लिए बिल्कुल आसानी होने वाला, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं। जो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी का पता है, जो मुझे रोटेशनल प्ले का पता है, जो मुझे एडप्शन का पता है, ये 3 बहुत बड़ी क्वालिटी है ग्राहम पॉटर की। फ्लेक्सिबिलिटी, रोटेशन, एडप्शन, मैच के इन बिटवीन टैक्टिक्स को चेंज करने का कैपेबिलिटी है मैनेजर में। और ऑफेंसिव प्ले खिलाना आता है, रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल खिलाता है, पॉजिटिव, अग्रेसिव, ऑफेंसिव, टेक्निकलिटी बहुत बेटर करता है प्लेयर की। यानी कि एक बहुत शानदार, एक बहुत हाई क्वालिटी, हाई रेटेड मैनेजर मानता हूं मैं ग्राहम पॉटर को। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस और लिवरपूल। चेल्सी की तो मैं बात कर ली, चेल्सी को ये ब्रेक बहुत डेस्परेटली चाहिए थी, लेकिन व्हाट अबाउट लिवरपूल? क्या लिवरपूल को ये ब्रेक नहीं चाहिए थी? 6 मैच के बाद सिर्फ 9 पॉइंट, 6 मैच के बाद सिर्फ 9 पॉइंट, और चेल्सी साहब का मैच पड़ गया था, क्वीन का डिमाइज हो गया, मैच पोस्टपोन हो गया। भाई लिवरपूल, चेल्सी से ज्यादा इस ब्रेक की जरूरत थी लिवरपूल को। देखो, 2 केस में आपको ब्रेक की, एक केस में आपको ब्रेक चाहिए होती है फुटबॉल से, दूसरे केस में नहीं चाहिए होती है। फर्स्ट केस की आपकी रिदम बहुत अच्छी चल रही हो, फॉर एग्जांपल आप आर्सेनल हो, आपने 5 मैच में 15 पॉइंट ले लिए, 5 मैच आपने जीत लिए, यू आर लुकिंग ऑल सेट। आप क्या करना चाहते हो? यू वांट टू प्ले एवरी वीक इन वीक आउट। आप चाहते हो आप जाएं, आप खेलें, अपने रिदम को कंटिन्यू रखें, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको कैरी करें और पॉइंट ग्रैब करें, और अपने टेबल पे प्रीमियर लीग के टेबल पे अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट करें। दैट्स व्हाट यू वांट। बट एक तरफ आप लिवरपूल हो, आपको मैन सिटी के साथ टाइटल के लिए कंपीट करना था, ठीक है, स्टिल अर्ली डेज, डोंट गेट मी रॉन्ग। अभी 6 ही मैच खेले पूल ने, 32 मैच है, 32 मैच का पॉइंट क्या है, मतलब क्या है, 96 पॉइंट है अभी खेलने के लिए लिवरपूल को। लेकिन जो आपकी स्टार्ट थी और जिस हिसाब से आप खेल रहे थे 6 मैच के बाद 9 पॉइंट, यू कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर टाइम। और जहां पे गेम इतनी थिक एंड फास्ट आती है, आपको समझ नहीं आता आप कहां गलती कर रहे हो एज ए मैनेजर, एज ए प्लेयर। आपको रीग्रुप करने का, रीएनालाइज करने का, आपको आत्मचिंतन करने का, ये सब का मौका ही नहीं मिलता। इतनी जल्दी जल्दी गेम आके निकल जाती है, पूरा सीजन निकल जाता है। ऐसे मौके में 1 महीने का ब्रेक लिवरपूल के लिए, इट्स मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्लॉप ने कोई झाड़ फूक करके, कोई जादू वादू करके ये भगवान से मांगा था कि भगवान मुझे ये चीज दे दे मुझे, और मिली, ब्रेक मिली। क्लॉप ने काम किया होगा। जब क्वीन की डेथ की वजह से ब्रेक था तो प्लेयर तो थे ना लिवरपूल, हर प्लेयर अपनी टीम के पास साथ ही था। कैंप हुआ होगा, डिस्कशंस हुई होगी, डीप सिट डाउन करके मीटिंग वगैरह हुई होगी, क्योंकि टाइम था, स्पेस था एडेप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, कहां गलती कर रहे हैं, इंप्रोवाइज करने की चीज, वो सब स्पेस मिला करेक्ट करने का खुद को। और आई थिंक लिवरपूल को ये जो 6 मैच बीते ना, दे हैव टू फॉरगेट इट। लिवरपूल को आज सोचना है कि हमारा सीजन आज स्टार्ट हो रहा है, हमारा सीजन प्रीमियर लीग का आज स्टार्ट हो रहा है, वी गॉट अ प्ले। और हमने पिछले साल, उससे पिछले साल सिटी को पुश किया है, 1 पॉइंट के लिए पुश किया सिटी को, हमें वही करना है दोबारा। फॉर द टाइम मैं लिवरपूल को भी सिटी के बारे में बिल्कुल भूल जाना है। जिस हालात में लिवरपूल है उसको बस अपने बारे में सोचना है, उनको सोचना है कि हमारा सीजन आज स्टार्ट हो रहा है, लेट्स फॉरगेट इट, लेट्स मेक अ न्यू स्टार्ट। हमारे पास टीम है, कैपेबल है, प्लेयर है, वी हैव डन इट बिफोर, लेट्स गिव इट अ न्यू पुश। यानी कि ये ब्रेक लिवरपूल के लिए संजीवनी जैसा काम कर सकता है। माइंड यू, ये ब्रेक जो हुआ था फुटबॉल में, ये लिवरपूल के लिए संजीवनी जैसा काम कर सकता है। ये मेरी स्टेटमेंट याद रखना। अगेंस्ट ब्राइटन, डिजरेबी आया है, डिजर्बी आपका इटालियन मैनेजर है, नया मैनेजर है प्रीमियर लीग के लिए, प्रीमियर लीग का टेम्पो लग गया, फुटबॉल लग गया, ये सब बातें बोली जाती हैं। लेकिन हर मैनेजर को अपने तरीके से खेलना आता है, हर मैनेजर का अपना प्लेइंग स्टाइल होता है, डजंट मैटर किस लीग में जा रहा है, उसको एडजस्टमेंट करने आते हैं। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है, खुद खेल चुका होता है, एक मैनेजर होता है, उसके दिमाग में आइडियाज होते हैं, उसको पता है कि अपने आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करने हैं। बट डिजर्बी के लिए पहला गेम होने वाला ब्राइटन का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
मे बी टफ फाइट, आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो। मैंने देखा है डीजर्बी की, मैंने कुछ वीडियो, कुछ टैक्टिक्स का प्ले देखा है कि बिल्ड फ्रॉम द बैक कराता है। बिल्ड फ्रॉम द बैक छोड़ो, जब मैन सिटी या लिवरपूल का या बायर्न म्यूनिख का बिल्ड या बारसा का बिल्ड फ्रॉम द बैक होता है ना, 2 सेंटर बैक एटलीस्ट कीपर के सामने होते हैं। यहां कीपर है तो एक सेंटर बैक लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, उसके एडजेसेंट नहीं होगा, उसके सामने होगा। और फुल बैक थोड़ा मिडफील्ड में स्टार्ट लेते हैं, वाइडर एंड हायर ऑन द विंग्स। लेकिन डी ज़ेर्बी पता क्या कराता है ब्राइटन का नया मैनेजर इटालियन, इस भाई का बिल्डअप होता है कीपर के लेफ्ट और राइट एडजेसेंट, सामने नहीं, अगल और बगल होते हैं उसके सेंटर बैक। गजब का बिल्डअप है भाई, लेता है वो बिल्डअप, यानी कि वो इनवाइट कर रहा है, वो ओपोनेंट को बोल रहा है, वो लिवरपूल को बोलेगा डी ज़ेर्बी की आओ भाई, साला, डियाज, डार्विन न्यूनेज, फर्मिनो, आओ भाई आओ, ये जो मेरे सेंटर बैक है ना, मेरे कीपर के अगल बगल है, आओ इनको डिपोजेस करने की कोशिश करो, दम है तो आओ डिपोजेस करने की कोशिश करो, प्रेस करो इनको, और फिर हम बॉल निकालेंगे फुल बैक की तरफ या मिडफील्ड की तरफ। यानी कि मिडफील्ड में तुम्हारे जो प्ले फ्रंट थ्री है हमारी तरफ आएंगे, उनकी जगह जो स्पेस क्रिएट होगा हम उसको बॉल पास करके यूटिलाइज करेंगे और अपना बिल्डअप लेंगे। ठीक है यार, अच्छी बात है, लेकिन रिस्क भी तो है, लेकिन इसलिए मजा भी तो है। रिस्क के बिना क्या मजा है स्पोर्ट्स में, तो मजा आएगा। ब्राइटन क्या करता है क्या नहीं करता, मेरी बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है इस मैच पे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं लिवरपूल से एक फ्रेश स्टार्ट लेने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये है प्रीमियर लीग जो वीकेंड आने वाला है उसका प्रीव्यू। डर्बी है, नॉर्थ लंदन डर्बी है, दो डर्बी है, मैनचेस्टर डर्बी, नॉर्थ लंदन डर्बी, लिवरपूल बैक इन द एक्शन, चेल्सी बैक इन द एक्शन। एक एक्शन पैक्ड प्रीमियर लीग का वीकेंड आने वाला है। लेट्स गेट रेडी।